बिजली हो, पेट्रोल हो, वो एक सेकंड के अंदर सस्ता हो सकता है। सिर्फ और सिर्फ वजह यह है और उसका सल्यूशन ये है कि वजीर आज़म हाउस से लेके जितने वुज़रा हैं, जितने ब्यूरोक्रेट्स हैं, जितने सरकारी अफसरान हैं, जितने सरकारी मुलाजमीन हैं, उन तमाम की फ्री बिजली को खत्म किया जाए। 1,06,000 का बिल आया, की करते जे? करना की खुदकुशी करांगे, और की करना ਅਸੀਂ ਮਾੜੇ ਆ। ਸਾਡੀ 20-22 ਹਜ਼ਾਰ ਤਨਖਾਹ, ਅਸੀਂ ਖਾਵਾਂਗੇ ਕੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਖਿਲਾਵਾਂਗੇ। एसी किन्ने लगे ने? कोई ਅਸੀਂ नहीं। कोई भी हुकूमत है, कौन सी भी पार्टी है, लेकिन अगर वो गलत काम करेगी तो हम लोग उसके खिलाफ खड़े हैं, चाहे वो हमारी पार्टी है चाहे कोई और पार्टी है। 90 रुपये पे जाना है, पेट्रोल 350 रुपये पे जाना है, ये जाना है, कहाँ मर जाएंगे लोग, बर्बाद हो जाएंगे। ये तो इकट्ठे करके उनको एक दफ़ा ही एटम बम मिसाइल मार के मारते, बजाय ऐसे महंगाई कर करके मार रहे हैं लोगों को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एमरा न्यूज़ के साथ मैं हूं आपका मेज़बान आदिल जमील। नाज़रीन, आज इस टाइम पैरागॉन के अंदर मुस्लिम लीग नून की जानिब से जो है वो महंगाई के ख़िलाफ़ एहतजाज किया जा रहा है, बिजली के ज़ायद बिलों के ख़िलाफ़ और पेट्रोल की जो कीमतें हैं वो बढ़ी हैं, उसके ख़िलाफ़ यहाँ पर एहतजाज जारी है। सबसे अहम बात कि इक़्तिदार में रहने के बावजूद आज मुस्लिम लीग नून जो है वो बाहर आई है और एहतजाज कर रही है इस महंगाई के ख़िलाफ़। तो आम आदमी पर क्या तासुर है, क्या उनके हालात होंगे, इसका अंदाज़ा बाखूबी इस बात से लगाया जा सकता है। सितम ज़रीफ़ी भी यही है। एक तरफ अवाम है, दूसरी तरफ ऐवान इक़्तिदार में रहने वाले लोग हैं, और अवाम के घरों के अंदर बिजली नहीं है, उनके घरों के अंदर दीगर सहूलियात नहीं है। अगर वो थोड़ी सी सहूलत लेना भी चाहते हैं तो इतनी ज़्यादा महंगी, इतने ज़्यादा टैक्सेस आयद कर दिए गए हैं कि उनका जीना महाल हो गया। जबकि दूसरी तरफ इक़्तिदार के ऐवानों का हाल ये है कि वहाँ पे गर्मियों के अंदर कूलिंग इतनी ज़्यादा होती है कि गर्मियों में वहाँ पे सर्दी महसूस होती है, और सर्दियों के अंदर हीटर इतने ज़्यादा होते हैं कि गर्मी महसूस हो रही होती है। और वज़ीर आज़म हाउस, प्रेसिडेंट हाउस, चीफ ऑफ आर्मी हाउस और उसके अलावा चीफ जस्टिस हाउस, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, जितनी ब्यूरोक्रेसी, सब के अंदर आप जाके देख लें कि एयर कंडीशन उनके अभी कदम उन्होंने अपने प्रेमिसेस के अंदर रखे नहीं होते तो एयर कंडीशन उससे पहले चल रहे होते हैं। दिन हो या रात हो, एयर कंडीशन, दीगर लाइट, सारी चीज़ें वहाँ पे इस्तेमाल हो रही हैं। लेकिन क्या है कि उन्हें एक पैसा भी बिल अदा नहीं करना पड़ता। इस वास्ते वो जितनी मर्जी उसमें इन्हेंसमेंट करते जाएं, उनको इंक्रीज़ करते जाएं, उन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बिजली हो, पेट्रोल हो, वो एक सेकंड के अंदर सस्ता हो सकता है। सिर्फ और सिर्फ वजह यह है और उसका सल्यूशन ये है कि वज़ीर आज़म हाउस से लेके जितने वुज़रा हैं, जितने ब्यूरोक्रेट्स हैं, जितने सरकारी अफसरान हैं, जितने सरकारी मुलाजमीन हैं, उन तमाम की फ्री बिजली को ख़त्म किया जाए, उनके मीटर काटे जाएं, उनके कनेक्शन मुनक़ता किया जाएं। अच्छा, आप अभी बात कर रहे हैं कि जो जितने सरकारी मुलाजमीन हैं इनकी बिजली जो है वो फ्री ख़त्म की जाए, लेकिन कल जो है वज़ारत आबी वसाइल और वापडा की जानिब से साफ इनकार इस तजवीज़ से कर दिया गया है कि कोई खातिर ख्वाह इजाफा नहीं है। तो इस बारे में आप क्या कहते हैं? इनके लिए ये खातिर खा इजाफा नहीं है। इनके लिए जितनी चीजें महंगी की जा रही हैं और कोई खातिर खा इजाफा नहीं है, मगर आके देखो कि गरीब आदमी भूखा मर रहा है, वो प्यासा मर रहा है, बच्चों की फीस देने के लिए पैसे नहीं, बिल अदा करने के लिए फीस नहीं है। जिस हल्के में आप खड़े हैं ये बड़ा गढ़ माना जाता है, आप भी उन्हीं के सपोर्टर हैं? देखिए जी, जाहिर बात है, सपोर्टर तो हम लोग वही हैं ना तो हम चेंज हो गए ना वो चेंज हुए हैं। लेकिन अगर आप उनके सपोर्टर हैं इस वक्त तो एक मिनट ज़रा, अगर आप उनके सपोर्टर हैं, सवाल मेरा यहाँ पे ये आ गया कि निगरान सेटअप उनकी मर्ज़ी का, 15 महीने हुकूमत उन्होंने की, आए वो यही दावा लेके थे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने महंगाई कर दी, गरीब आदमी लुट गया, जो भी आपने सुना। आपको मैं कहूँगा मुखातिब करके, अगर आप उन्हीं में से हैं तो आज एहतजाज पॉलिसीज़ तो फिर उनकी गलत है। देखें जी, सपोर्टर होना, लेकिन इस वक्त जो बात मैं आपसे कर रहा हूँ ना, ये मैं बिल्कुल न्यूट्रल होकर बात कर रहा हूँ, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का वर्कर होने के नाते बात नहीं कर रहा। इस वक्त मैं आम आवाम के हिसाब से एक आम शहरी होने के नाते आपसे बात कर रहा हूँ। तो आप ये है कि पॉलिटिकल रंग इसको ना ही दें, मेरे साथ खड़े होकर तो ज़्यादा बेटर है। लेकिन अगर पॉलिसीज़ वगैरह की बात करते हैं तो वो कोई भी हुकूमत हो, चाहे वो, मैं बाई नेम किसी को भी नॉमिनेट नहीं कर रहा इस पर, कोई भी हुकूमत है, कौन सी भी पार्टी है,
लेकिन अगर वो गलत काम करेगी तो हम लोग उसके खिलाफ खड़े हैं, चाहे वो हमारी पार्टी है चाहे कोई और पार्टी है, जो सी भी पार्टी है, सारी पार्टियाँ अपनी हैं, पाकिस्तान की पार्टी हैं ना, तो हम लोग भी पाकिस्तानी शहरी हैं, तो सभी एक ही हैं। ये महंगाई का तूफ़ान जो है ये ज़हनी तौर पे, जिस्मानी तौर पे लोगों को और उसके अलावा मुआशी तौर पे भी, नफसियाती तौर पे भी बड़ा बर्बाद कर रहा है। ये अगर इसको हैंडल नहीं करेंगे तो मामला बिगड़ते जाएंगे। जब कोई मामला कंट्रोल से बाहर हो जाए ना तो फिर बड़ी मसाइल बन जाते हैं। ये बहुत बड़ा मुल्क है, 25 करोड़ का मुल्क है। इन लोगों को, अरबाब इख्तियार को ये सोचना चाहिए कि इन मामलात को कंट्रोल में कैसे लेके आना है। ये तो ऐसे मामलात कर रहे हैं जिससे इनके अपने लिए बड़े मसाइल पैदा हो जाएंगे और इनको सीरियसली इस बात पे एक्शन लेना चाहिए। ये बहुत ज़्यादा ख़तरनाक सिचुएशन है और ये अभी ये सिचुएशन अभी ये मज़ीद सुन है जी। अभी यूनिट 90 रुपये पे जाना है, पेट्रोल 350 रुपये पे जाना है, ये जाना है, कहाँ मर जाएंगे लोग, बर्बाद हो जाएंगे। ये तो इकट्ठे करके उनको एक दफ़ा ही एटम बम मिसाइल मार के मारते बजाय ऐसे महंगाई कर करके मार रहे हैं लोगों को। ये पार्टियाँ शार्टियों का कोई मसला नहीं है, आवाम चाहती है उनको रिलीफ मिले, जो मर्जी पार्टी हो यार, इसमें पार्टी का कोई लिंक नहीं है। लेकिन जी अब जो जिनके पास ये सारे मामलात हैं उनको एहसास करना है ये जो तकलीफ़ें आवाम बर्दाश्त कर रही है, ये इनको खुद को किसी को भी वो तकलीफ़ नहीं है, किसी किस्म को उनको वो प्रॉब्लम पेश नहीं थी। जो सब बर्दाश्त हर लेवल पे जो अगर कोई 25,000 कमा रहा है, कोई 50,000 कमा रहा है, कोई लाख कमा रहा है, 2 लाख कमा रहा है, सारे ही रुल रहे हैं। यहाँ पर हमारे साथ एक और शहरी मौजूद है और बिल पकड़े हुए हैं और काफ़ी जिसे कह लें कि रंजीदा और परेशान है। तो इनके पास मुख्तलिफ बिल्स हैं जिनकी अगर बात की जाए कि बिल की क्या यहाँ पर बिल आया है तो ये तकरीबन 60,000 के लगभग एक बिल है और उसके बाद 1,06,000 का बिल और इसी तरह जो है डिफरेंट अमाउंट्स के बिल जो हैं वो आए हैं। ज़रा इनसे बात करते हैं और उनसे पूछते हैं कि सारे अपने ही हैं या मोहल्ले से भी पकड़े हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। 1,06,000 का बिल आया, की कर दे जे करना की खुदकुशी करांगे और की करना ਅਸੀਂ ਮਾੜੇ ਆ। ਸਾਡੀ 20-22 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਤਨਖਾਹ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਖਾਵਾਂਗੇ ਕੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਖਿਲਾਵਾਂਗੇ। ਏਸੀ ਕਿੰਨੇ ਲੱਗੇ ਨੇ? ਕੋਈ ਏਸੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਏਸੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ 1,06,000 ਬਿੱਲ। ਆਹੋ ਤੇ ਬਿੱਲ ਪੜ ਕੇ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਵੇਖਣ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੀ ਪਾਈ ਆਉਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਬਣਾਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ। ਤੇ ਜਮਾ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ ਹੈ ਤੱਕ? ਨਹੀਂ कर देगी, गुंजाइश ही नहीं, इतने मालियां का काम करने। नाज़रीन ये एक गरीब इंसान की दुहाई आप सुन रहे हैं कि ये सिर्फ अभी एक किरदार कह ले, एक गरीब इंसान की आवाज़ है कि 25,000 रुपया माहाना सैलरी और 1,06,000 रुपया बिल। ना घर में कोई एसी और ना ही कोई ऐसी सहूलियात के जिनके बावजूद इतना बिल कहा जाए आए। और ऊपर से हट दर्मी देखिए कि वापडा ऑफिस की जानिब से भी कोई सुनवाई जो है वो नहीं की जा रही और यही एहतजाज इस वक्त पूरे मुल्क के अंदर आग की तरह फैल चुका है और हर आदमी बिल और महंगाई की वजह से परेशान है। मगर हुक्मरानों की जानिब से अगर दावे भी किए जा रहे हैं एक साथ के, तो यहाँ पर उसी ही गरीब आदमी का एक और रोना भी यही है कि अगर एक साथ भी कर देंगे तो फिर 25,000 माहाना सैलरी के बाद हम लोग एक साथ देंगे या फिर अपने बच्चों का पेट पालेंगे। यहाँ पर हमारे अहले इक़्तिदार को और हमारे हुक्मरानों को यहाँ पर एक ऐसी पॉलिसी बनानी चाहिए जिससे गरीब आदमी को कुछ सुख का सांस मिल सके। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।